हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACPPSC। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि आपका जो है 120 डेज मेंस आंसर राइटिंग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो ये किस तरीके से होगी। ये आपका 120 डेज का ये 120 डेज का मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। ये इस प्रोग्राम में हम डेली 3 क्वेश्चंस देते हैं। आपको डेली 3 क्वेश्चंस मिलेंगे इस प्रोग्राम में। टोटल आपके 546 क्वेश्चन होंगे। तो हम इस वीडियो सीरीज में क्या करेंगे कि जो आपके डेली 3 क्वेश्चंस मिलते हैं उसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के थ्रू रोज करवाऊंगी। तो इससे क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से चीजों को लिखा जाता है और किस तरीके से आंसर को करा जाता है, और आपकी आंसर राइटिंग की अच्छी ठीक ठाक प्रिपरेशन हो जाएगी। तो क्या हम मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जो डेली 3 क्वेश्चन है उसमें से हम रोज एक क्वेश्चन जो है इस सीरीज में करेंगे और ये 120 डेज तक चलेगी। तो हम डेली एक क्वेश्चन करेंगे। वैसे तो इसमें डेली 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं। बाकी आप ये टॉपर्स की कॉपी देख लेना, और जो ये मैं सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ ये तो जरूर देख लेना आप। ये देख लेना, और साथ में आपने एक प्रिडिक्शन पीडीएफ भी देख लो। इस प्रिडिक्शन पीडीएफ से ये फायदा होगा, आपको ये पता चलेगा कि लास्ट ईयर में जो है किस तरीके से क्वेश्चंस आते थे, और उससे आपको हेल्प मिलेगी। उससे आपको हेल्प मिलेगी। तो देखो जैसे ये शेड्यूल है, आपका ये 120 डेज शेड्यूल है, और आप इस शेड्यूल को जो है आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं, जिससे आपका सिलेबस जो है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए हर सब्जेक्ट का। तो क्या है, ये शेड्यूल 3 मार्च को शुरू हुआ है। 3 मार्च को हमारा एथिक्स का टॉपिक 1 है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। और इसमें एथिक्स टेस्ट 1 है। तो ये एथिक्स टेस्ट 1 में हमने 3 क्वेश्चंस दिए, जिसमें से हम डेली 1 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऐसी टेस्ट 2 में से हम 1 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, टेस्ट 3 में से 1 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो रोज एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से ये आप देख लेना, ये पूरा शेड्यूल आप देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। टेलीग्राम चैनल पे भी ये शेड्यूल पड़ा हुआ है कि जैसे अगर हमने 3 मार्च को हमने एथिक्स स्टार्ट किया, तो हमारा ये 5 अप्रैल तक हमारा एथिक्स खत्म हो जाएगा। हमने 30 टेस्ट एथिक्स के कर लिए, 5 अप्रैल तक हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही गवर्नेंस का है, फिर सोसाइटी का है, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री का है, फिर सिक्योरिटी का है, एंड पॉलिटी का है, फिर ज्योग्राफी का है, एंड हिस्ट्री, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, एंड फिर उसके बाद ये फुल लेंथ है। आपका 23 जून को ये खत्म हो रहा है। तो 23 जून को ये खत्म हो रहा है। ठीक है, तो हम अपनी आंसर राइटिंग शुरू करते हैं। तो जो एथिक्स टेस्ट 1 है उसमें 3 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हम एक क्वेश्चन यहाँ 1 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे। तो वो 1 क्वेश्चन कौन सा डिस्कस करेंगे? तो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। पहला, लॉ एंड एथिक्स। दूसरा, एथिक्स एंड मॉरल। तो ये आपको डिफरेंशिएट करना है दोनों में। तो ठीक है, हम अपना आंसर लिखते हैं। देखो इस आंसर को शुरू करने के लिए क्या है, आप सीधे डिफरेंशिएट करना शुरू मत कर देना। आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना, फिर डिफरेंशिएट करना चीजों को, और फिर उसके बाद कंक्लूड करना। अब ये नहीं कि सीधे आके सीधे टेबल बना दी, इस तरीके से आंसर को नहीं लिखा जाएगा ये वाला। तो क्या है, लॉस एंड एथिक्स। बोथ laws and ethics are in sync
ethics provide moral sanctity to law, and laws provide deterrence in case of violation or breach of certain ethical principles। ये हो गया। फिर क्या है, आप एक डायग्राम बना दो। डायग्राम बना दोगे तो आपका आंसर थोड़ा ठीक लगने लगेगा। तो डायग्राम बना दिया आपने। तो क्या है, आपने एक डायग्राम बना दिया। एथिक्स क्या है, रूल ऑफ लॉ। एग्जाम्पल किसका लिया आपने, राइट टू स्पीक का। और हमारा लॉ क्या हो जाएगा, लिमिटेशन ऑन राइट टू स्पीक आर्टिकल। तो आपने पहले क्या करा कि आपने एथिक्स और जो लॉ है उसका एक जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर आपने उसका डायग्राम बना दिया। अब यहाँ डिफरेंस करो। येट ethics and laws are not same as follows। अब कैसे सेम नहीं है, अब यहाँ जो है आप टेबल बना सकते हैं। तो यहाँ लॉज, यहाँ एथिक्स, फिर दिस इज फॉर्मल written document, and this is unwritten principles and standards। फिर this is established by legislature, and this is presented by moral thinkers, philosophers। ये interpreted by courts, next interpreted by society। फोर्थ, applicable to everyone। फिर यहाँ फोर्थ, पर्सनल चॉइस वेदर टू फॉलो। ये हो गया। ये हो गया कोर्ट्स मेक फाइनल डिसीजन। यहाँ फिफ्थ पॉइंट क्या हो गया, नो एक्सटर्नल डिसीजन मेकर।
एक पॉइंट और लिख लेते हैं, एनफोर्समेंट बाय पुलिस, यहाँ लिख लेते हैं लिमिटेड एनफोर्समेंट। देखो एथिक्स जो है वो विदाउट एग्जाम्पल जो है आपका बेकार है। आपके पास एग्जाम्पल होने चाहिए, आपके पास डायग्राम होने चाहिए, तो तभी जो है एथिक्स का मतलब है। तो एग्जाम्पल पहला, गांधी जी ब्रोक सॉल्ट लॉ बिकॉज ही कंसीडर इट अनएथिकल। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया कि इलीगल है बट एथिकल है, ये इसका हो गया। फिर दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, क्या है ये, क्या हुआ, लॉज फॉर्मुलेटेड फॉर्मुलेटेड टू सेफगार्ड ethical expectation of society। एंड तीसरा, पैसिव पैसिव एथनेशिया क्या है, लीगल है बट अनएथिकल। बहुत सारी कंट्री ने जो है इसको लीगल कर दिया है बट अनएथिकल। आप और एग्जाम्पल जैसे लिख सकते हैं, आप सेक्शन 377 के बारे में लिख सकते हैं, आप सती बंगाल रेगुलेशन एक्ट, इन सब के बारे में लिख सकते हैं। इस तरीके से आप चीजों को लिख सकते हैं। तो an action may be legal but unethical or illegal but ethical। We can use ethical concept and principle to criticize or interpret laws। As Gandhi ji said, hate the sin, not the sinner। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसका पार्ट 2 क्या था, बी क्या था आपका, आपको मॉरल्स और एथिक्स में डिफरेंशिएट बताना था, ये सेक्शन बी था। तो वही कंसेप्ट रखेंगे, पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन दे देंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे, फिर डिफरेंस बताएंगे, फिर एग्जांपल बताएंगे, फिर कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। एथिक्स एंड मॉरल्स, देखो क्या है ना कि बाकी सारे जीएस 1 2 ये 3 हो गया आपका, 5 हो गया, 6 हो गया, इसमें आपका 8 मार्क्स के लिए आपके पास 2 पेज होते हैं और उसके बाद 12 मार्क्स के लिए 3 पेज होते हैं। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं एथिक्स वाले पेपर में,
जैसे 2000 आप 22 का देखोगे, 21 में तो नहीं आया था लेकिन 2022 का आप अगर देखोगे तो इन्होंने 8 मार्क्स के लिए 3 पेज और 12 मार्क्स के लिए 4 पेज कर दिए थे। तो ऑल दो वर्ड ethics and morals use interchangeably, morals more precisely used to refer to customs, principle of conduct, moral codes, ethics, branch of philosophy that studies morality through critical examination of right and wrong in human action. तो देखो एथिक्स और मोरालिटी, LGBTQ का एग्जाम्पल ले लेते हैं। LGBTQ एथिक्स का होगा कि आप जो है सपोर्ट कर रहे हो, सपोर्टिंग द एल जी बी टी क्यू कम्युनिटी। एंड मोरालिटी क्या होगा कि आपको जो है LGBTQ कम्युनिटी का एक्सेप्टेंस नहीं है, नॉट एक्सेप्टेंस ऑफ LGBTQ। तो द मेजर डिफरेंस बिटवीन ethics and morals are क्या डिफरेंस है मेजर, वो देख लेते हैं। एथिक्स एंड मॉरल्स, पहला डेफिनेशन, एथिक्स क्या है? इट इज अ सेट ऑफ यूनिवर्सल यूनिवर्सल established standard of human behavior। ये क्या है? वंस स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। दूसरा डिपेंडेंट ऑन सोशल पर्सपेक्टिव, ये वंस पर्सपेक्टिव। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या देख लेते हैं? 3 यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म अक्रॉस द वर्ल्ड। जैसे एग्जांपल क्या हो गया आपका? ट्रुथ हो गया,
कंपैशन हो गया, ये सारे वर्ड में यूनिफॉर्म चीज है, सच तो सच है, सारे वर्ड में सच यूनिफॉर्म है। फिर चेंज, पर्सन टू पर्सन, सोसाइटी टू सोसाइटी। एग्जाम्पल, यूज ऑन होमोसेक्सुअलिटी। ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट, डील्स विद, व्हाट इज गुड और इविल, what what is right or wrong. Nature, more objective, more subjective। ये हो गया। अब हमने डिफरेंस लिख लिया, अब हमारा क्या है, हमें लिखना है एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल आप लिख रहे हो, आप केस स्टडी भी लिख सकते हो, 2-3 लाइन के आप केस स्टडी करके आप वो भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल क्या है, डिफेंस लॉयर का मॉरल क्या होता है, क्रिमिनल मस्ट बी पनिश्ड। प्रोफेशनल एथिक्स क्या है उसका, कि डिफेंड द क्लाइंट, तो कंफ्लिक्ट कर रहा है ना, जो मॉरल कह रहा है वो कह रहा है कि क्रिमिनल पनिश होना चाहिए, लेकिन प्रोफेशनल एथिक्स क्या कह रहा है कि उसको बचाना चाहिए। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें क्या है, आपका पर्सनल मोरालिटी कन्फ्लिक्ट हो रही है, कन्फ्लिक्ट विद कंपनीज कोड ऑफ एथिक्स। फिर इसमें क्या है, इसमें पर्सनल मोरालिटी क्या है, पर्सनल मोरालिटी ये है कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव may feel that it is morally wrong to promote a harmful product। लेकिन इसमें क्या है, कंपनीज कोड ऑफ एथिक्स क्या बोलते हैं, कंपनीज कोड ऑफ एथिक्स बोलता है इट रिक्वायर them to do so in order to meet their business goals। तो ये आपका हो गया। फिर आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे, अब लिखेंगे आप कंक्लूजन।
फिर उसके बाद कंक्लूजन लिखेंगे, द डिसएग्रीमेंट बिटवीन ethics and morals will remain till people recognize some common ethical norms. Some common ethical norms. फिर उसके बाद आप एक कोट लिख सकते हो, आप गांधी जी के 7 सिन को जो है वो उसका उसको कोट कर सकते हो। Okay? To make the balance, one should follow गांधी जी 7 sin, commerce without commerce without morality, या फिर इसको आप फ्रेम भी कर सकते हो कि one should follow the commerce with, as Gandhi ji said, कि commerce without morality is a sin. To make a balance between them, one should to follow it. इस टाइप से आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है आपका जो ये आंसर है, आई थिंक समझ में आ गया होगा हमने इसको किस तरीके से करा है। तो रोज हम डेली एक आंसर लिखेंगे। शेड्यूल देख लो आप क्या करना, आप देखो, अब आपका होमवर्क भी है ये, आप ये चैप्टर पढ़ के आना। आप ये जब चैप्टर पढ़ के आओगे तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। देखो जैसे ये है 3 मार्च को आपका टॉपिक 1 है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, जिसका हमने टेस्ट 1 कर लिया। हम टेस्ट 2 करेंगे, डे 2, ये आपका डे 2 है, इसको हम करेंगे। इसमें भी आपको जो है चैप्टर 1 पढ़ के आना है, चैप्टर 1 पढ़ के आना है, हम कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो आप जो है इसको देख लेना और उसको देख लेना, बाकी हमने आंसर तो लिख ही लिया है, इस तरीके से आप चीज़ों को कर लेना। हम्म। और ये क्वेश्चन जो है ये 546 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो पिछली बार भी जो क्वेश्चंस आए थे, पिछली बार तो हमने सिर्फ 350 क्वेश्चंस दिए थे, 350 क्वेश्चंस दिए थे, सोचो 96 क्वेश्चन जो है वहाँ इसी से ही आ गए थे, आउट ऑफ द 120 क्वेश्चंस। तो ये देखो GS1 में 15 क्वेश्चन, 15 इस तरीके से सारे क्वेश्चन जो है वो आ गए। तो ये जो टेस्ट सीरीज है इसके ये आप 546 क्वेश्चन तो बिल्कुल आप अच्छे से कर ही लेना।